नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कूलों में हर विद्यार्थी के लिए कक्षा में न्यूनतम 75% शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखने के लिए कक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। अब प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हर कक्षा में न्यूनतम 75% शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह नियम थ्योरी कक्षाओं और प्रैक्टिकल सत्रों दोनों पर अलग अलग लागू रहेगा। जो विद्यार्थी निर्धारित 75% उपस्थिति पूरी नहीं करेंगे उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं साथ ही स्कूलों को हर महीने उपस्थिति की कमी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी और अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को समय रहते चेतावनी भेजनी होगी। इस संबंध में सोमवार को प्रदेश स्कूल निदेशालय ने सभी उप निदेशक यानी कि माध्यमिक प्राथमिकता गुणवत्ता को निर्देश जारी कर दिए हैं। मैदानी जिलों के साथ पहाड़ भी तपने लगे। राज्य में इस दिन से करवट बदल सकता है मौसम में आए बदलाव से मैदानी जिलों के साथ पहाड़ों में पसीना छूट रहा है। दिन के साथ रात के पारे में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हिमाचल हाईकोर्ट के जज करेंगे कारपूलिंग। स्टाफ को 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का निर्देश। ईंधन खपत कम करने के लिए निर्णय। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ईंधन की खपत घटाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाए। न्यायाधीशों ने कारपूलिंग का निर्णय लिया, जबकि कुछ कर्मचारियों को 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। हिमाचल में रेरा का एक्शन, बिना सर्टिफिकेट फ्लैट सौंपने पर बिल्डर को लगाया प्रतिदिन 2000 रुपए का जुर्माना। रेरा ने हिमाचल वन परियोजना के बिल्डर पर बिना प्रमाण पत्र फ्लैट सौंपने के लिए प्रतिदिन 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बिल्डर को पूर्णतः और आवास कब्जा उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 3 महीने का अंतिम समय दिया गया, अन्यथा जुर्माना जारी रहेगा। बता दें कि रेरा ने हिमाचल वन परियोजना से जुड़े मामले में एक बड़ा निर्णय लेते हुए बिना प्रमाण पत्र फ्लैट सौंपने पर बिल्डर को प्रतिदिन 2000 रुपए जुर्माना लगाया है। बिल्डर को पूर्णतः प्रमाण पत्र और आवास कब्जा उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अंतिम 3 माह का समय दिया है। रेरा ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए तो प्रोमोटर को प्रतिदिन यह जुर्माना देना होगा। यह आदेश रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पारित किया गया है। हिमाचल पंचायत चुनाव, जिला परिषद के 7 वार्डों में निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर रद्द किए, दोबारा छापने का निर्णय। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिला परिषद के 7 वार्डों के मतपत्र रद्द कर दोबारा छापे गए। यह निर्णय 10 से अधिक प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में होने के कारण लिया गया। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिला परिषद के लिए 7 वार्डों में मतपत्र रद्द कर दोबारा से छापने पड़े हैं। प्रदेश के 7 वार्डों में 10 और इससे अधिक प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में होने के कारण ऐसा करना पड़ा। एक मतपत्र में 10 चुनावी चिन्ह होते हैं, जिनमें एक नोटा का भी होता है। 4 जिलों में 7 वार्डों में 10 या इससे अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य के 251 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। मंडी जिला बेहाल में सबसे अधिक 15 प्रत्याशी हैं। ऊना में मेट्रो की लटल तिफी ने परेशान किए यात्री। हिमाचल एक्सप्रेस 1.5 घंटा देरी से पहुंची, हरिद्वार भी लेट। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पिछले 2 हफ्तों से रेलगाड़ियां लगातार देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। तकनीकी खामियों के कारण कई ट्रेनें घंटे लेट हैं। परीक्षा के अंक से असंतुष्ट 26,620 परीक्षार्थी कराएंगे स्क्रूटनी। प्रयागराज में सबसे अधिक आवेदन। जी हां, यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में 25,620 परीक्षार्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया है, जो पिछले वर्ष से कम है। प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए, जबकि बरेली में सबसे कम है। नगर निगम धर्मशाला के 54 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद, 60% रहा मतदान। नगर निगम धर्मशाला के 54 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। रविवार को मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। मतदान समाप्ति तक नगर निगम धर्मशाला में कुल 36,800 पंजीकृत मतदाताओं में से 22,083 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल मतदान प्रतिशत 60% दर्ज किया गया। पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 18,542 तथा महिला मतदाताओं की कुल संख्या 18,258 रही। इनमें से 11,001 पुरुष मतदाताओं एवं 11,082 महिला मतदाताओं ने मतदान किया। महिला मतदान प्रतिशत 60.7% दर्ज किया गया, जो पुरुषों की तुलना में अधिक रहा। मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं, उनकी बातों पर अब जनता को भरोसा नहीं, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू झूठ बोलते हैं, उनकी बातों पर अब जनता को भरोसा नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की हालत अब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता दीदी जैसी हो गई है तथा मौजूदा चुनाव परिणाम उन्हें और विचलित करेंगे। मैं जयराम ठाकुर प्रदेश भाजपा कार्यालय दीप कमल शिमला में भाजपा की तरफ से शहरी निकाय चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाने के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चुनाव परिणाम का पता था, इसलिए चुनाव टालने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान राज्य सरकार में भ्रष्टाचार और राजकता और माफिया राज हावी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री झूठे हैं और उनके ऊपर उनके ही मंत्री भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने दावा किया कि नगर निगमों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी भाजपा शानदार प्रदर्शन करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के अलावा प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश कोषाध्यक्ष कमल सूद, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा, प्रदेश मीडिया संयोजक कर्णनंद और शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अवसर पर उपस्थित थे। आज से शुरू हुआ गसोता महादेव मंदिर में पशु मेला, उमड़ी श्रद्धालुओं और व्यापारियों की भीड़। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के ऐतिहासिक गसोता महादेव मंदिर में सोमवार यानी कि ज्येष्ठ माह का पहला सोमवार से 7 दिवसीय पशु मेले का शुभ आरंभ हुआ। हमीरपुर के एसडीएम ने मेले का उद्घाटन किया और यह 25 मई तक चलेगा। एसडीएम ने बेल की पूजा कर मेले का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित थे। लगभग 400 वर्ष से पुराने इस ऐतिहासिक पशु मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। गसोता महादेव मंदिर में हजारों वर्ष से एक शिवलिंग स्थापित है। एक ठेकेदार को सिर्फ 2 काम मिलेंगे। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में ग्रामीण सड़कों के टेंडर अलॉटमेंट पर सरकार का फैसला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत एक ठेकेदार को केवल 2 ही काम मिलेंगे। इससे अधिक काम के लिए लोक निर्माण विभाग को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी होने के उपरांत पीडब्ल्यूडी के प्रदेश मुख्यालय से सभी अधिकारियों को आगामी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत ठेकेदारों को दिए जाने वाले कार्य को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत अब किसी भी एक ठेकेदार को अधिकतम केवल 2 ही कार्य आवंटित किए जाएंगे। यदि किसी ठेकेदार को 2 से अधिक कार्य देने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी और मामला मेरिट के आधार पर परखा जाएगा। पता चला है कि लोक निर्माण विभाग के सचिव की ओर से इस संबंध में प्रमुख अभियंता को आदेश जारी किए और इसके बाद इंजीनियर इन चीफ कार्यालय ने सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजकर इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। डॉक्टरों ने बचाई मासूम की आंखों की रोशनी। 10 फुट ऊंचाई से गिरने के कारण आंख में धंसा था लकड़ी का टुकड़ा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टरों की सूझबूझ अनुभव और दो विभागों के बेहतरीन तालमेल ने एक मासूम बच्चे की आंखों की रोशनी जाने से बचा ली। मैं सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र का रहने वाला 5 वर्षीय मासूम करीब 10 फुट ऊंचाई से गिर गया। हादसे में नुकीला लकड़ी का टुकड़ा बच्चे की दाहिने आंख के ऑर्बिट में गहराई तक घुस गया था। इससे आंख की रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा पैदा हो गया था। बच्चे को गत महीने 24 अप्रैल को आईजीएमसी अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। अगले दिन मैक्सिको ले फेसिलियस ओपीडी में जांच के दौरान सीटी स्कैन कराया गया, लेकिन स्कैन में केवल ऑर्बिटल एम्फीसीमा दिखाई दिया। मैं लकड़ी का टुकड़ा स्कैन में पूरी तरह छूट गया। डॉक्टरों के अनुसार सूखी लकड़ी का घनत्व हवा जैसा होने के कारण सीटी स्कैन में उसे पहचानना बेहद मुश्किल होता है। पूरा उप कारागार में जेल कर्मियों पर हमला, 5 कैदियों ने की पिटाई, छुड़ाने आए हवलदार को भी नहीं बख्शा। पुलिस जिला बद्दी के अंतर्गत सब जेल किशनपुरा में ड्यूटी के दौरान जेल कर्मियों पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। घटना के बाद पुलिस थाना मानपुरा में 5 बंदियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और प्रिजन्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उप कारागार किशनपुरा में तैनात जेल वार्डन रोहित कुमार पुत्र हंसराज निवासी गांव थाची जिला मंडी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गत रविवार को जेल परिसर में निगरानी ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान बंदी सूर्या तेज पुत्र ईश्वर, दीपक पुत्र दिलबाग, सुनील पुत्र सुरेंद्र और गुरचरण पुत्र कमल तथा गगन पुत्र विनोद ने एकजुट होकर अचानक उन पर हमला कर दिया। हमले में जेल वार्डन रोहित कुमार को सिर और पीठ पर चोटें आई हैं। शिकायत के अनुसार जब हवलदार नंदलाल मौके पर पहुंचे और बीच बचाव का प्रयास किया तो आरोपित बंदियों ने उनके साथ भी मारपीट की। हिमाचल के गरीब मरीजों के लिए चलाई सहारा योजना में बड़ा बदलाव। जी हां, सरकार ने गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को आर्थिक सहायता देने वाली सहारा योजना में बड़ा बदलाव किया। योजना को स्वास्थ्य विभाग से लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दे दिया है। यह फैसला शायद इसलिए भी लिया गया हो क्योंकि सहारा के कुल 38,000 आवेदनों में विकलांगता से संबंधित 12,000 से अधिक आवेदन थे।
इन्हें पहले ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देखता है, इसलिए पेंशन की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए भी यह कदम लिया गया। अब भविष्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ई सोमसा विंग के माध्यम से इस पेंशन को रेगुलेट करेगा। हालांकि पिछले लंबे समय से इस धनराशि के न मिलने की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। पिछले बजट सत्र में मार्च के महीने में विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सहारा योजना पर स्थिति स्पष्ट की थी। 2 व्हीलर 500 4 व्हीलर वालों को 1500 रुपये का ही मिलेगा पेट्रोल, क्या लागू हुई फ्यूल राशनिंग। 1 से 15 जून तक होगी सेना भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा। इस दिन से जारी होंगे एडमिट कार्ड। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल श्रीधर राजन ने सोमवार को बताया कि सेना भर्ती प्रक्रिया के तहत जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर अन्य रैंक तथा अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन 1 जून से 15 जून तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन सीईई परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 15 जून को जारी कर दिए गए हैं। सीबीएसई में अब पुनर्मूल्यांकन सस्ता, बोर्ड ने 12वीं की आंसर शीट देखने की फीस में भी की कटौती। ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर चल रही बहस के बीच सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन की फीस में भारी कटौती कर दी है। बोर्ड का कहना है कि अब यह प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी, आसान और छात्रों के लिए किफायती होगी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब छात्र सिर्फ 100 रुपये देकर अपनी उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे। वहीं उत्तर पुस्तिका वेरिफिकेशन के लिए भी 100 रुपये ही देने होंगे। अगर किसी छात्र को किसी खास सवाल के अंक पर शक है और वह उसकी दोबारा जांच करवाना चाहता है तो उसके लिए केवल 25 रुपये फीस तय की गई है। पहले की तुलना में यह रकम काफी कम मानी जा रही है। सभी स्कूल प्रिंसिपल को इंडक्शन ट्रेनिंग प्रशिक्षण में स्कूल प्रबंधन नेतृत्व क्षमता पर रहेगा विशेष फोकस। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने एक अहम कदम उठाया है। प्रदेश के स्कूल प्रिंसिपलों के लिए 19 से 22 मई तक विशेष इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में निदेशालय स्कूल शिक्षा द्वारा SCERT सोलन के प्राचार्य को आधिकारिक पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश से भेजे गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि यह कार्रवाई SCERT सोलन की ओर से गत 15 मई को भेजे गए पत्र के संदर्भ में की गई है। विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ साथ रिसोर्स पर्सन यानी कि RP की सूची भी उपलब्ध करवाई है। इन विशेषज्ञों की मदद से प्रिंसिपलों को प्रशासनिक कार्यों, शैक्षणिक गुणवत्ता, नेतृत्व क्षमता और स्कूल प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर साल देना होगा डेवलपमेंट फंड, कॉलेज छात्रों से लिया जाएगा शुल्क। HPU ने नियमों में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने छात्रों पर डेवलपमेंट फंड का वार्षिक बोझ बढ़ा दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि अब डेवलपमेंट फंड केवल प्रवेश के समय एक बार नहीं बल्कि हर शैक्षणिक वर्ष में लिया जाएगा। HPU सहित संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के हजारों विद्यार्थियों को अब हर साल अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। सामान्य छात्रों से 500 रुपये, जबकि BPL और IRDP श्रेणी के विद्यार्थियों से 250 रुपये यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड के रूप में लिए जाते हैं। पहले यह राशि पूरे डिग्री कोर्स के दौरान केवल एक बार जमा करवानी होती थी, लेकिन अब हर साल यह शुल्क लिया जाएगा। पीएम मोदी की अपील के बाद हिमाचल में घटाई गई मंत्रियों विधायकों की सैलरी। सीएम के काफिला को लेकर भी बड़ा अपडेट। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अपने काफिले में गाड़ियों कम करने के निर्देश दिए हैं और मंत्रियों विधायकों की सैलरी में भी कटौती करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कई दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल बचाने के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और देश भर में ईंधन बचत को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने काफिले का आकार कम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्रियों और विधायकों की सैलरी में भी कटौती लागू कर दी गई है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन और ऊर्जा बचाने की अपील के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्यपाल के अपने काफिले की गाड़ियां कम करने के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही खर्च घटाने और संसाधनों की बचत करने पर काम कर रही है। शिमला LSD केस में नया खुलासा, होटल में हुई थी डील, आरोपियों ने मिटाई सीसीटीवी फुटेज, एक और गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आए चर्चित LSD तस्करी मामले पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए कुल्लू जिले के एक होटल पार्टनर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मामले से जुड़े साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है। शिमला पुलिस ने मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां कर पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए जांच तेज कर दी है। हिमाचल में यहां पति पत्नी जीते नगर पंचायत चुनाव, सास बहू के सिर भी सजा जीत का ताज।
हिमाचल प्रदेश में 17 मई को शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदान हुआ और शाम के समय इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया। जिला कुल्लू की नगर पंचायत भुंतर में कांग्रेस ने जहां 4 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं भाजपा ने यहां 3 सीटों पर जीती है। ऐसे में आपकी बार यहां कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पूर्व में अध्यक्ष रहे करण सिंह ने एक बार फिर से वार्ड नंबर 4 से जीत हासिल की है, तो उनकी पत्नी मीना ठाकुर ने भी फिर से वार्ड नंबर 2 की सीट से जीती है। ऐसे में पति पत्नी दोनों एक बार फिर से नगर पंचायत के चुनाव में एक साथ विजय हुए। मीना ठाकुर और करण सिंह दोनों ही पूर्व में नगर पंचायत भुंतर के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर भाजपा का बड़ा एक्शन, 2 नेताओं को 6 साल के लिए किया निलंबित। हिमाचल में नगर निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद रविवार शाम को नतीजे भी आ गए, लेकिन चुनाव सिंबल पर न होने के कारण दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रविवार को 4 नगर निगम के लिए भी वोटिंग हुई, जिसके नतीजे 31 मई को आएंगे। विधायक आशीष शर्मा का कांग्रेस पर हमला। नगर निकाय चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे जीत के दावों पर भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि जब चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े न करने की बात कही थी, तो अब पार्टी किस आधार पर जीत का दावा कर रही है। यह हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस से उन उम्मीदवारों की जीत को भी अपनी जीत बता रही है, जिससे उसका सीधा संबंध ही नहीं है। एक खाई में कार गिरने से बाप बेटी की मौत, बेटा और ड्राइवर गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं ताजा मामला शिमला जिले का है। शिमला जिले के नलखड़ी क्षेत्र में शनिवार रात को एक परिवार अपने गांव की ओर लौट रहा था, जब उनकी कार खाई में गिर गई और इस हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई, जबकि बेटा और कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की आगामी कार्रवाई में जुट गई है। डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि यह हादसा नलखड़ी पुनन सड़क पर जंगल के क्षेत्र में उस समय हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही थाना नलखड़ी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य किया। पुलिस को खाई में सफेद रंग की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। वहीं इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। इस चंबा में दर्दनाक हादसा, घर लौट रहे शख्स की डांक से गिरकर मौत, परिवार में मचा कोहराम। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर डांक से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान गिरधारी लाल उम्र 52 वर्षीय पुत्र कर्मदास निवासी घिसल डाकघर साच तहसील पांगी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गिरधारी लाल शनिवार देर शाम को घर लौट रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वह बदरूड डांग में जा गिरे। में देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन दुर्गम क्षेत्र और अंधेरे के कारण उनका पता नहीं चल पाया। रविवार को दोबारा उनकी खोजबीन शुरू की गई। करीब 11 बजे गिरधार लाल का शव डाक से बरामद हुआ। हिमाचल पंचायत चुनाव कुनिहार में 2 बैलेट पेपर गायब, 8 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज। प्रदेश पंचायती राज चुनाव 2026 की चुनाव प्रक्रिया के दौरान विकासखंड कुनिहार में बैलेट पेपर लेखन कार्य के बीच 2 बैलेट पेपर गायब होने का मामला सामने आया है। ऊना में 3 किलो गांजे सहित तस्कर गिरफ्तार, पुराना होशियारपुर रोड पर नाके के दौरान 2 बच्चों। जिला पुलिस से ऊना द्वारा नशे के कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 केजी 16 ग्राम गांजा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पुरानी होशियारपुर रोड स्थित ख्वाजा मंदिर के समीप नाकाबंदी की। इस दौरान एक ई रिक्शा में सवार व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने उसे जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर आरोपी के बैग से 3 केजी 16 ग्राम गांजा बरामद किया गया। कंडाघाट में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चंडीगढ़ शिमला पर कंडाघाट के समीप डी वेंचर होटल के ठीक नीचे एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक की मौत हो गई है। हादसा टैंकर और बाइक का हुआ है। पुलिस थाना कंडाघाट की टीम अन्वेषण अधिकारी सुनील कुमार की अगुवाई में घटना स्थल पर पहुंच गई है। हादसे की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर सोनल अशोक चौहान ने की है। 100 वर्ष के रामकृष्ण शर्मा आज भी नौजवानों के लिए मिसाल। धार्मिक नगरी कांगड़ा में 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके रामकृष्ण शर्मा आज भी अपने जीवन का हर कार्य स्वयं कर रहे हैं और स्वास्थ्य, सादगीपूर्ण तथा अनुशासित जीवन जीकर समाज के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। मैं शक्तिपीठ माता श्री बजेश्वरी मंदिर के समीप स्थित अपने प्राचीन घर में परिवार के साथ रह रहे रामकृष्ण शर्मा की जीवन यात्रा संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास की अनोखी मिसाल है। रामकृष्ण शर्मा का जन्म 16 मई 1926 को तलवाड़ा के गांव भटेड़ में हुआ था। बचपन में ही उनके जीवन में बड़ा दुख आ गया।
जब मात्र 2.5 वर्ष की आयु में उसकी माता का देहांत हो गया। मां का सिर से उठने के बाद भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। सिर्फ 10 वर्ष की आयु में वर्ष 1936 में वह लाहौर में एक अंग्रेज की फैक्ट्री में काम करने चले गई। शिमला में 21 ग्राम चिट्टे सहित 5 धरे, बालूगंज ढली कुमारसैन में पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप। शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। इन मामलों में आरोपियों से करीब 21 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब के युवक भी शामिल हैं। वह पहला मामला पुलिस थाना बालूगंज क्षेत्र का 15 मई को स्पेशल सेल की टीम ने NH 5 पर जांच के लिए एक बस को रोका गया। तलाशी के दौरान बस में बैठे एक युवक के बैग से 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी की पहचान संजीव वर्मा निवासी कंडियाली कुमारसैन जिला शिमला के रूप में हुई है। 4 पेयजल योजनाओं पर सूखे की मार, प्रदेश भर की 161 स्कीम में पानी की आंशिक तौर पर दर्ज हुई कमी। जी हां, प्रदेश में 4 पेयजल योजनाओं में पानी की कमी दर्ज की गई है। यह योजनाएं कांगड़ा, किन्नौर और सिरमौर जिला से संबंधित है, जबकि 161 योजनाओं पर आंशिक तौर पर पानी कम हुआ है। प्रदेश में अप्रैल माह में हुई बारिश के चलते इस मर्तबा गर्मियों के सीजन में पानी की व्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लिहाजा इस सप्ताह 1.55% स्कीमें ही प्रभावित दर्ज की गई है। जल शक्ति विभाग से प्रदेश में पेयजल व्यवस्था पर पैनी निगाहें रखे हुए हैं और हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट भी मुख्यालय में पहुंच रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में जल शक्ति विभाग की 10,658 पेयजल योजनाओं को लेकर रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय पहुंची है। इनमें विभाग के शिमला जोन की 5470, मंडी 2403, हमीरपुर 1145 और कांगड़ा जोन की 1640 पानी की स्कीमें शामिल हैं। विभाग को मिली रिपोर्ट के तहत प्रदेश की कुल 165 पेयजल योजनाओं में पानी की कमी दर्ज हुई है। देहरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार। जी हां, पुलिस जिला देहरा ने उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक IPS सुमियाला चौधरी के नेतृत्व में गठित उद्घोषित अपराधी एवं गुमशुदा व्यक्ति इकाई ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजीव कुमार उम्र 55 वर्ष पुत्र पूर्णचंद निवासी गांव दरगिया तहसील देहरा जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। आरोपी 2 अलग अलग मामलों में न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी पर धारा 138 विनियम लिखित अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अदालत में पेश न होने और समन वारंट की लगातार अवहेलना करने के आरोप हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें धर्मशाला से रवाना। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबलों के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीमें धर्मशाला से रवाना हो गई। पंजाब किंग्स पर जीत दर्ज कर प्ले ऑफ में जगह बनाने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम रविवार सुबह गगल हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुई। जीत की खुशी के साथ खिलाड़ियों ने धर्मशाला और अपने प्रशंसकों को अलविदा कहा। वहीं स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं पंजाब किंग्स की टीम शाम को गगल हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुई। टीम के साथ सह मालकिन प्रीति जिंटा भी मौजूद रही। धर्मशाला में खेले गए तीनों मुकाबलों में हार के बाद खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा दिखाई दी। हालांकि उन्होंने हवाई अड्डे पर मौजूद युवा प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देने में उत्साह दिखाया। अब पंजाब किंग्स की प्ले ऑफ की उम्मीदें अन्य टीमों के परिणामों पर टिकी हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।